सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। जियो फेंसिंग भी करवाई गई। जिस जगह ये वाकया हुआ वहाँ 5 किलोमीटर के इलाके में 3 गाँव हैं। मुल्जिमान की गाड़ी का शीशा तोड़ने से खून निकला, जिसकी वजह से हमारे पास खून का नमूना मौजूद है। तहकीकात में रूरल और अर्बन पुलिस की जदीद तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही तहकीकात का आगाज कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस पर पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहा हूँ। आईजी पंजाब को मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के लिए हिदायत दी हैं। मुल्जिमान का सुराग लगाने के लिए साइंटिफिक और जदीद अंदाज से तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। खातून अपने बच्चों के हमरा गाड़ी पर लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी कि रास्ते में पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी रिंग रोड पर रोक ली। खातून परेशानी में मदद के लिए फोन करने में मसरूफ थी कि 2 डाकू पहुंच गए। डाकुओं ने खातून पर तशद्दुद किया और फिर जबरदस्ती करीबी करोल जंगल में ले गए और बच्चों के सामने खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर में खातून से ज्यादती का वाकया, मोटरवे पुलिस की नाअहली सामने आ गई है। मुतासरा खातून ने हादसे से मुतालिक मोटरवे हेल्पलाइन पर कॉल की। मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन ने हुदूद मोटरवे का ना होने का कहकर ये मामला टाल दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या इंकशाफात हुए हैं इस सिलसिले में? तो हमारी वजारत जो मोटरवे पुलिस से जो हमारी बात हुई है, जो नहायत ही मोतबर ज़राए हैं वो ये बात बता रहे हैं नाअहली का फुकदान है, नाअहली है सामने, क्योंकि एक एजुकेशन का फुकदान है। उन्होंने कहा कि जब रात को हेल्पलाइन पे फ़ोन किया गया, जब कॉल की गई मुतासरा खातून की तरफ से, तो उनको सिर्फ ये कहकर टाल दिया कि ये हदूद जो है वो मोटरवे पुलिस की नहीं है। लेकिन ये बात कही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुई है, आईजी मोटरवे ने खुद इन्वेस्टिगेट किया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि उस हेल्पलाइन पर जब कॉल होने के बाद ना तो मुतलका एजेंसियों को बताया गया, इदारों को बताया गया और ना ही कहीं और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का फुकदान है। जो शेखोपुरा जो ट्रेनिंग सेंटर है उस पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अगर ऑपरेटर दीगर जो महकमे थे, जो लाहौर पुलिस थी, अगर उसको बर वक्त अगर बता देता तो शायद ये वक़ुआ ना होता। और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ जब ये वाक़या पेश आया तो जो पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। जो हमारी बात हुई है हुकाम से, तो उन्होंने ये बात बताई है, ये उन्होंने माना है कि जो पेट्रोलिंग है तमाम जो शाहराहों पर मोटरवे पुलिस की, उसमें कमी आई है और उसकी वजह यह है कि गाड़ियों और नफरी का फुकदान है। नई गाड़ियां नहीं आ रही और इसके साथ जो पेट्रोल और डीजल का जो कट लगाया गया है कि 10% कट लगा है और सिर्फ 20 लीटर के करीब जो है एक गाड़ी को जो है पेट्रोलिंग के लिए दिया जाता है, जो कि पूरा दिन उन्होंने पेट्रोलिंग भी करनी होती है, लोगों की मदद भी करनी होती है। लेकिन फोर्स में इसका काफ़ी जो है इस पर वो जो है आवाज़ उठ रही है कि हमें पेट्रोल भी मुहैया किया जाए और जो गाड़ियाँ जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं और नई गाड़ियां नहीं मंगवाई जा रही। ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है कि जो पुरानी जो गाड़ियां थी उनको ही जो है बनाया जा रहा है। तो ये जो इसके साथ साथ जो बताया ये हमें गया है कि जो हज़ारा मोटरवे है, इस तरह जो मुल्तान सक्कर मोटरवे और दीगर जो शाहराहें बनी हैं वहाँ पर नफरी का फुकदान है। नफरी की एक एडवर्टाइजमेंट की गई थी, लेकिन FPSC जो है वो ताहाल जो है नई पोस्टें जो है पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की उस पर तैनाती नहीं कर सकी और इसकी वजह से बहुत से सवालात हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। IG पंजाब और CCPO लाहौर का पहला इम्तिहान है। गैंग रेप पर IG और लाहौर पुलिस ने भी सर जोड़ लिए हैं। लाहौर में इज्तिमाई ज़्यादती का ये वाक़या पेश आया जिसने पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं। IG पंजाब और CCPO लाहौर जो कि हाल ही में तैनात हुए हैं, यकीनन उनके लिए ये पहला इम्तिहान है, जबकि गैंग रेप पर IG और लाहौर पुलिस ने सर जोड़ लिए हैं। इस वाक़े के बारे में तहकीकात भी की जा रही हैं। मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं और जियो फेंसिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था वहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये अहकाम सादिर किए गए हैं कि फौरी तौर पर इस वाक़े की रिपोर्ट जमा करवाई जाए। IG पंजाब इनाम गनी को ये अहकाम सादिर किए गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में तहकीकात कब मंजर आम पर लाई जाती हैं और मुल्जिमान कब तक कानून की गिरफ्त में आते हैं। अब तक चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मोटरवे पर पुलिस तैनात क्यों नहीं थी, यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और ये मोटरवे ऑपरेशनल थी। गुज़िश्ता 6 माह से
यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं थे। मोटरवे पुलिस को जब कॉल की गई तो उन्होंने हुदूद का ना कहकर इस मामले को टाल दिया और पंजाब पुलिस जिसका ये इलाका था, जिसकी ये हुदूद थी, उसकी जानिब से भी बरवक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। अली साई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अली साई, अभी किन ज़ाबियों पर तहकीकात हो रही है? IG पंजाब, CCPO लाहौर, इन्होंने टीमें तो तश्कील दे दी हैं, अब तक तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? अली साई से इस बारे में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। पुलिस ने चंद अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में भी लिया है, जिनके DNA टेस्ट करवाए जाएंगे और मज़ीद तहकीकात भी इस सिलसिले में की जाएंगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर करोल घाटी के करीब ये वाक़या पेश आया, जहां पर खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद से अब तहकीकात का अमल जारी है। ताहम पुलिस की रिवायती कारकर्दगी है, अब तक जो देखने में आई है सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, लेकिन इस सिलसिले में कोई ठोस पेशरफ्त अब तक सामने नहीं आ सकी है। यकीनी तौर पर तहकीकात का अमल तो जारी रहेगा, लेकिन अब देखना यह है कि इसके नताइज कब तक सामने आते हैं। जबकि CCPO लाहौर उमर शेख ने बेहिसी की इंतहा कर दी। कहते हैं कि औरत रात को बच्चों समेत क्यों निकली और उसने गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। CCPO लाहौर का क्या कहना है इस बारे में, आपको सुनवाते हैं। ये है कि ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है जो कि पेश आया लाहौर सियालकोट मोटरवे पर, और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक अमर ये है कि पुलिस सरबराहान की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि खातून रात को अकेली बाहर क्यों निकली। किस तरह से देख रही हैं इस वाक़े को और इस तरह के बयानात को? देखिए, ये तो बिल्कुल भरपूर इसकी मजम्मत मैं करती हूँ। ये घिनौना वाकया तो एक तरफ, इसकी किस तरह ये सवाल कर रहे हैं पुलिस वाले कि वो रात को निकली क्यों। क्या पाकिस्तान में खवातीन बाहर नहीं निकले? ये कहना क्या चाह रहे हैं? इनका अपना काम क्या है? अपना काम करें और लोगों को, सिटीजन्स को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का सामान बांधे, नहीं तो खुद ये लोग मुस्ताफी हो जाएं। किस तरह बातें कर रहे हैं कि वो निकली क्यों और पेट्रोल क्यों डलाया और फलाह क्यों किया। ये तो बिल्कुल रिडिकुलस सी बात है। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक अम्र है। तौर पर इनको मुस्ताफी करवाएं। ये हुकूमत इनकी इस तरह के पुलिस अफसरान से कोई तवक्को ना रखे, ना शहरी किसी की तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को रखें। ये तो कहीं की बात नहीं हुई कि वो खवातीन निकली क्यों और घर बाहर क्यों गई। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? जो दरिंदे इस वक्त जिन्होंने ये काम किया है उनको पकड़ें और अपने आप का भी रवैया देखें। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और इनको बुलाना चाहिए। मैंने तो कॉल अटेंशन डाल दिया है, इसमें तो मैं उनका मदु करवाऊंगी सेनेट में कैसे उन्होंने बात की। सही 3 महीने में बदलने की बात की थी इन्होंने पुलिस महकमे को और सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन 3 दिन में ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर शेरी मजारी भी CCPO लाहौर पर बरस पड़ी। ट्वीट में कहा कि एक ऑफिसर का खातून पर ही इल्ज़ाम लगाना नाकाबिल कबूल है। ये सवाल करना कि उसने GT रोड क्यों इस्तेमाल नहीं की,
खातून रात को क्यों निकली, ये इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर शेरी मजारी ने ट्वीट किया है, CCPO लाहौर पर बरस पड़ी। ट्वीट में कहा कि एक ऑफिसर का खातून पर ही इल्जाम लगाना नाकाबिले कबूल है। ये सवाल करना कि उसने GT रोड क्यों इस्तेमाल नहीं की, खातून रात को निकली क्यों, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। खातून बच्चों के साथ जा रही थी कि उसके साथ ज्यादती की गई। 5 साल बच्ची मरवा को जला दिया गया और ज्यादती की गई। बातिल निजाम में किसी की इज्जत महफूज नहीं। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुल्क में आज क्या हो रहा है? आपके सड़क पर कल रात एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि दरिंदों ने उसको गाड़ी से बाहर घसीटा और फिर सड़क के किनारे एक खेत में जाकर उसकी असमत-दरी भी की। तो क्या यही इस्लामी पाकिस्तान है? अब देखते हैं कि आज से 5 दिन कबल एक 5 साला मरवा बच्ची को अगवा किया गया और 2 दिन बाद उनकी लाश मिली तो उनकी असमत-दरी भी की गई। 5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, और फिर उनकी लाश पर तेल डालकर उसको जलाया भी था और वो जली हुई लाश उनके वालिद के हवाले की गई। तो इस तरह तो जंगल के दरिंदे भी नहीं करते हैं, लेकिन बातिल निजाम में, गैर शरई निजाम में इस तरह होता है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। 71 साल, एक जुमला, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क में अमन आएगा, मईशत बेहतर होगी। कब होगा ये सब? मुल्क की आबादी का 65%, कौम का मुस्तकबिल यानी 14 करोड़ नौजवान, 28 करोड़ हाथ जो उठे तो मुल्क की तकदीर बदल डाले। जज्बों का एक